हिंदी जैसे विधान, ये वीडियो उनके लिए है जो 10+2 सीईटी की एग्जाम देने वाले हैं, जो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी की एग्जाम दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और वो 10+2 सीईटी के अंदर 40% मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। उनके लिए वीडियो कि हम किस तरह से पढ़े ताकि हमारे 40% सीईटी के अंदर आ जाए। हो सकता है भाई जो ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम हुई थी उसके अंदर किसी कारणवश आपके नहीं आया हो 40%, आपने आंसर की मिला ली होगी, सारा कुछ मिला लिया होगा, लेकिन आपके हो सकता है नहीं आ रहा हो, तो भाई कोई बात नहीं है। अभी आपके पास एक और मौका, चलो उसके बारे में आपको मैं डिटेल से बता देता हूँ कि भाई आपको किस तरह से आपके 40% आसानी से आ जाएंगे। तो देखो भाई, कुछ नहीं करना, आपको 2-3 सब्जेक्ट के ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस देना है। पहली बात तो रीजनिंग के अंदर, दूसरी बात जीके के अंदर। पहली बात यह है जिसकी जीके थोड़ी बहुत अच्छी है ना, वो आराम से 40% लेके आ सकता है, क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन है वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, जीके आए। टोटल जीके क्या है कि भाई कम से कम 100+ क्वेश्चन किसके हैं, जीके के 150 में से। तो चलो भाई, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले देखनी है जीके। क्या देखनी है? जीके देखनी है। जीके आपको ऊपर से पढ़नी है, मतलब कि मेन चीज़ें पढ़नी है, ज़्यादा अंदर जीके के अंदर नहीं घुसना आपको। जीके के साथ ही आपको थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? थोड़ी बहुत हिंदी पढ़नी है। हिंदी भी कुछ ऐसी पढ़नी है जैसे मान लो संज्ञा सर्वनाम, मतलब कि जो हिंदी की व्याकरण चलती है ना, वो व्याकरण के मेन टॉपिक आपको देखने, 2-4 टॉपिक आपको मेन देखने। इसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको रीजनिंग की जो शुरू वाले रीजनिंग चलते हैं, 2-4 चैप्टर चलते हैं रीजनिंग के, वो वाले भाई दूरी निकालना, या फिर कुछ गड़ी चलती है ना उसके अंदर, या फिर वो लुप्त संख्या वाले चलते हैं चैप्टर, वो आपको देखना कि किसे देखना है, रीजनिंग के आपको देखने। उसके बाद में आपको अच्छा लगे तो मैथ देख लेना, थोड़ा बहुत मैथ कुछ ऐसी आती है उसके अंदर, चाहे मैथ से बंदा बीएससी हो चाहे एमएससी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके समझ में नहीं आती, इसलिए मैथ का कुछ थोड़ा सा अटपटा कारोबार मेरे को पेपर के अंदर मेरे को लगता है। उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, जीके हो गई, हिंदी हो गई, रीजनिंग हो गई, मैथ को आप छोड़ देना, आप चाहो छोड़ सकते हो, और आपसे यदि आ रही है ना मैथ तो आप उसका क्वेश्चन भी कर सकते हो, लेकिन रीजनिंग तो अच्छी बात है भाई। उसके साथ में आपको कुछ नहीं करना, जीके क्या जी सॉरी क्या इंग्लिश इंग्लिश में कुछ नहीं करना आपको। इंग्लिश के अंदर हल्की फुल्की, मतलब पैसेज आते हैं, पैसे अंदर 60 1-2 भाई आपको एक पैसेज मिलेगा, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि भाई जब हमसे इंग्लिश नहीं आती तो हम आंसर कैसे देंगे, तुक्का लगा के आएंगे। तुक्का लगाने से अच्छा है आपको कुछ नहीं करना, किसी अच्छे से टीचर के पास जाना या यूट्यूब पे वीडियो देखना कि भाई एन द का प्रयोग कहाँ और कौन सी जगह शब्द के पीछे, ये स्वर व्यंजन, कुछ आपको कुछ इस तरह से वीडियो देखना ताकि भाई आपको एन लगाना आ जाए। कुछ ऐसे क्वेश्चन बातें हैं भाई, एन दे देगा आपको, भाई एन कहाँ पर आएगा, किसके आगे आएगा, वो कुछ खालिस्तान आपको दे देगा, वहाँ पर आपको एन लगाना है। और हो सकता है आपको शायद कुछ, आजकल सबके पास मोबाइल लैपटॉप सबके पास हो गए, आप कुछ नहीं करना, कंप्यूटर के आपको क्वेश्चन देखने, किसके क्वेश्चन देखने, कंप्यूटर के। कुछ नहीं करना, कंप्यूटर के एक घंटे की क्लास ले लेना, किसी अच्छे से यूट्यूबर को पकड़ के 1 घंटे की क्लास ले लेना, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, वो जीके। और आप इसको जीके करवा देंगे 40% तो क्या जीके, लेकिन फिर भी हो सकता है जीके में अंदर आपको नहीं आ रही हो, तो हल्की फुल्की हिंदी, हल्की फुल्की रीजनिंग, इंग्लिश तो और थोड़ी मैथ आपके लिए थोड़ा टफ काम लगता है, तो भाई हो सकती है ये तो ना भाई कंप्यूटर तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कम से कम 1-1.5-2 घंटे की क्लास लेनी है, उसके अंदर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी ये उम्मीद है आपसे कि भाई हो सकता है जिसका ग्रेजुएशन लेवल की एग्जाम में नहीं हुआ हो, वो 10+2 या 12th की एग्ज़ाम की जो लगेगी सीईटी की, उसके अंदर आपका 40% मार्क्स आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे। और भाई रही बात, देखो ऐसा है, सिर्फ सीईटी पास करना, हो सकता है सीईटी के अंदर अभी 24 के अंदर कोई वैकेंसी नहीं दे रखी, हो सकता है 25 तक इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाए, सीईटी की हो सकती है ना भाई वैलिडिटी खत्म। तो मेरा कहना यह है आप सबसे कि भाई ऐसा है, हमेशा तैयारी बड़ी चीज़ की करो, किसी करो बड़ी चीज़, जैसे मान लो आरएस की हो गई, किसकी आरएस की, आरएस के अंदर सीईटी भी सब क्लियर है, पटवारी क्लियर है, या ग्राम सेवक जो है, वीडियो जो कुछ भी ना, वो सारे क्लियर होते हैं। लेकिन भाई पता नहीं क्या सरकार क्या मानसिकता है, अच्छी है, लेकिन भाई ये भी सीईटी भी अच्छी है, इसकी तैयारी करो। लेकिन भाई पास होना देखो भाई ज़्यादा कठिन बात नहीं है भाई, मेरा तो अभी पेपर था वो देखो ग्रेजुएशन लेवल का क्लियर था, और उम्मीद करता हूँ शायद ये भी क्लियर हो ही जाएगा।
तो भाई मैंने दो चीज़ें पे ज़्यादा फोकस किया। देखो भाई जैसे तो मेरी मैथ भी क्लियर थी, रीजनिंग भी क्लियर थी, और रही बात जीके, थोड़ी जीके मेरे को टफ लगती है, और कंप्यूटर भी ठीक ठाक थी, इंग्लिश भी ठीक ठाक कर देता हूँ मैं, लेकिन थोड़ी बहुत जीके और हिंदी में कुछ थोड़ी दिक्कत आती है मेरे को। तो क्योंकि भाई आज ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, जीके के आते हैं, इसलिए आप अच्छे से यूट्यूबर को पकड़ना, और कंप्यूटर की क्लास और इसकी जीके की दोनों की आपको क्लास लेनी है। और हो सकता है भाई अभी एग्जाम लगेगा आपका 40%, 40% नहीं, आपको कम से कम 80% आने चाहिए आपके, कितने परसेंट, 80% कम से कम बनने चाहिए, लगभग 110 क्वेश्चन प्लस होने चाहिए आपके, कितने, 110 क्वेश्चन प्लस। तब तो देखो भाई पढ़ने का वो भी है ना, पढ़ना छोड़ दो, पढ़ाई को क्या मतलब है भाई, बिना काम में घर वालों के पैसे भी खर्च हो रहे हैं, जाते हो बस में, जाते हो खाना भी खाते हो, घर वाले परेशान, सब लोग परेशान होते हैं भाई अब मेरा लड़का एग्जाम देने गया। या तुम पढ़ो मत, और पढ़ो तो कम से कम अच्छे से पढ़ो। जब तक के लिए जय हिंद।